क्या घनश्याम मिश्र की हत्या एक सोची समझी साजिश थी या फिर जो कुछ हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट था। हीट ऑफ द मोमेंट इसलिए भी कि मारपीट की घटना में चोट लगने से या भाले से जख्मी होने पर उनकी जान चली गई हो, लेकिन यदि ऐसा था तो 20-25 लोग चेहरा बांधे हुए अचानक से कैसे एकत्रित हो गए, जिन्होंने मुख्य रूप से घनश्याम मिश्र और उनके बड़े भाई को ही निशाना बनाया। और यदि ये सोची समझी साजिश थी तो हत्या के लिए उपयुक्त आधुनिक हथियारों का उपयोग क्यों नहीं किया गया? क्यों लाठी और भाले से पीट पीट कर घनश्याम मिश्र की जान ली गई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो कि आने वाले समय में खड़े होने वाले हैं और जिन पर विचार करना आप सभी को आवश्यक है। सूत्रों की माने तो जिस दिन घनश्याम मिश्र की हत्या हुई वो दिन रविवार का था और उसके 2 दिन पहले यानी शुक्रवार की रात को एक दावत होती है, मछली और चावल की दावत रखी जाती है, जिसमें माले के कई नेता शामिल होते हैं और तमाम लोग शामिल होते हैं, जहां पर बीरबल यादव जो कि घनश्याम मिश्र हत्याकांड का मुख्य आरोपी है वो अभी मौजूद होता है। बताया जाता है कि अटल पांडे हत्याकांड के मुख्य आरोपी और भोरे विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ चुके माले के नेता जितेंद्र पासवान भी वहां मौजूद होते हैं। घनश्याम मिश्र हत्याकांड में साजिशकर्ता के तौर पर नामजद कराए गए कविलाश साहनी और शर्मा साहनी भी वहां पर मौजूद थे। तो क्या उस मीटिंग में जो मछली की पार्टी रखी गई थी वहां पर घनश्याम मिश्र की हत्या का रूपरेखा तैयार किया गया या फिर वो महज एक औपचारिक बैठक थी? हम अपने दर्शकों को बता दें कि अब तक के घटनाक्रम में गोली चलने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि जब 20-25 लोग वहां से आ रहे थे तो पहले उन्होंने फायरिंग की थी। हालांकि अब तक के अन्वेषण में घटनास्थल से अब तक की इन्वेस्टिगेशन में कोई भी खाली शेल या बुलेट शेल जो होता है वो बरामद नहीं किया गया है। ऐसे में गोली चलने की आवाज यदि लोगों ने सुनी तो इसे नकारा भी नहीं जा सकता है, लेकिन पुख्ता तौर पर यह कहा भी नहीं जा सकता है कि वहां पर गोली चली ही थी, क्योंकि अब तक ऐसा कोई साक्ष्य मिला नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस घटना को मारपीट का रंग क्यों दिया गया, जब आधुनिक हथियार मौजूद थे या अंदेशा है कि वो मौजूद हो सकते थे। पीड़ित परिवार अभी भी डरा हुआ है और उनसे मिलने के लिए समाज के तमाम लोग और जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, जिसमें देखा जाए तो विप्र महा फाउंडेशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष विनय बिहारी दुबे और सिवान से पूर्व एमएलसी टूनाजी पांडे, गोपालगंज जिले के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष मुकेश पांडे जिन्होंने परिवार को आर्थिक मदद भी की थी, इनके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी भी आते हैं, जो कि परिवार की सुरक्षा के लिए पुरजोर तरीके से मांग उठाते हैं। उनके जाने के बाद भाजपा का प्रतिनिधिमंडल आता है जो पीड़ित परिवार से मिलता है, सांत्वना देता है, साथ ही साथ पुलिस कप्तान से यह अनुरोध करता है कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल में एमएलसी राजीव शाही, पूर्व मंत्री जनक चमार और पूर्व विधायक भोरे विधानसभा से इंद्रदेव माझी सहित पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान जिलाध्यक्ष दोनों लोग शामिल होते हैं। लेकिन सवाल जस का तस है कि क्या इस तरीके की घटनाएं समाज में वर्गीय वर्चस्व के दौर को वापस नहीं ले आ रही हैं? सत्ताधारी दल के नेताओं की चुप्पी कहीं ना कहीं जनता का आक्रोश बढ़ा रही है। अब तक की पुलिसिया कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं, जहां पीड़ित पक्ष पर और मृत व्यक्ति पर भी 307 की धारा के अंतर्गत नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ऐसे में दबी जबान से लोग ये स्वीकार करने में लगे हुए हैं कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और यदि इस घटना का वीडियो वायरल नहीं होता तो निश्चित तौर पर इस पूरे घटनाक्रम में लीपापोती कर दी जाती। कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार को ही, जिन्होंने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, उन्हें ही सलाखों के पीछे भेज दिया जाता। फिलहाल जो घनश्याम मिश्र हत्याकांड का वीडियो सामने आया है उसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लगभग 40 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है और अपना आक्रोश व्यक्त किया है। साथ ही साथ सरकार पर सवाल उठाए हैं और उचित कार्रवाई की मांग की है, जिनमें प्रमुख रूप से जीतन राम मांझी के ऊपर विवादित बयान देने वाले गजेंद्र झा और सवर्ण आर्मी प्रमुख सर्वेश पांडे शामिल हैं। नेशनल न्यूज चैनलों द्वारा भी इस वीडियो को चलाया गया है
और पत्रकार शुभम शुक्ला का हम धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने इस मुद्दे पर न्याय के लिए बेबाक अंदाज में अपना पक्ष रखा है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हालांकि क्राइम एक्सपर्ट्स की अगर माने तो किसी भी घटना को दूसरा रंग देने के लिए कभी कभी ऐसे तरीकों का उपयोग किया जाता है जिनमें हथियार के रहते हुए भी कभी स्वयं पर हमला करवा लेना यह दिखाता है कि स्वयं को पीड़ित दिखा करके, जिसे विक्टिम कार्ड खेला जाना कहा जाता है, कुछ अंदेशा लगाया जा रहा है कि ऐसा ही रंग घनश्याम मिश्र हत्याकांड को देने के लिए भी लाठी और भाले का प्रयोग किया गया है, जिससे घनश्याम मिश्र की जान तो चली गई लेकिन फिर भी घटना एक सामान्य मारपीट की लगी। बाकी घनश्याम मिश्र हत्याकांड पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, पल पल की अपडेट्स हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। इस घटना पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।